हेलो स्टूडेंट, अब हम यहाँ पे आ गए एक और टॉपिक के साथ। क्या टॉपिक है हमारा? 5 ईयर प्लान। जैसा कि मैंने आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट बन पढ़ाया आपको पहले और इंडिपेंडेंस के बारे में बताया। आज हम बात करेंगे यहाँ पे 5 ईयर प्लान। मैंने पढ़ाया था आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट में प्लान के बारे में। उसमें 5 ईयर प्लान की मैंने बहुत सारी बातें की थी। आज हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान। इसका स्पेशली एक क्वेश्चन अलग से आता है। 5 ईयर प्लान बताया था मैंने आपको बच्चों। 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस 1951 में हुआ था। प्लानिंग कमीशन के थ्रू इसको लाया गया था 5 ईयर प्लान को। और 5 ईयर प्लान एक ऐसा प्लान था जो काफ़ी लंबा चला। हर 5 साल में प्लान बनाया जाता था इसमें, और हम उसमें फोकस करते थे 5 ईयर प्लान को। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्रीवियस मेरी लेक्चर में कि 5 ईयर प्लान में हमने हर 5 साल में कुछ कुछ एक नया किया है। कभी एग्रीकल्चर, कभी हमने टेक्नोलॉजी, कभी हमने इंडस्ट्री, कभी हमने मतलब सेल्फ रिलायंस, हर चीज़ पे फोकस किया। और ऐसा नहीं है कि अगर 5 ईयर प्लान हमने फिर 1951 से 55 पहला बना लिया तो हम उसमें एग्रीकल्चर का डिस्कशन करें तो हम उसमें किसी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की बात नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हम लोग एक फोकस्ड करके रख लिए थे। अब हम बात करते हैं 5 ईयर प्लान की। जब हम 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, छोटा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। 5 ईयर प्लान्स आर सेंट्रलाइज एंड स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स इम्प्लीमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। That means 5 year plan start by the government of India and is totally centralized. What's the meaning we understand by the centralized? That means the total handled by the center. That means a maker. Who is the maker? A government of India. Who is handling? Who has the power to change? That have the power to the only central government of India. ओके बच्चों, तो सेंट्रलाइज्ड होता है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर पे काम करता था ये, बिकॉज अभी तो चेंज हो चुका है। और इफ एनी वन आस्क यू फर्स्ट 5 ईयर प्लान वन इंट्रोड्यूस 5 ईयर प्लान, ईयर ऑफ द 5 ईयर इंट्रोडक्शन इज 1951। ठीक है, इंट्रोड्यूस इन 5 ईयर प्लान इन 1951। दिस प्लान वर इंस्पायरिंग बाय द सोवियत मॉडल। दैट मीन्स एक सोवियत मॉडल के थ्रू इसको किया गया था। एंड फॉर्मुलेट बाय द प्लानिंग कमीशन। मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, ये जो 5 ईयर प्लान है ये प्लानिंग कमीशन के थ्रू लाया गया था और 1900 फॉर्मुलेट किया था। नाउ रिप्लेस बाय द नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इन 2015। अब टोटली 5 ईयर प्लान ख़त्म हो चुका है। हम लोग 2025 में है। 2015 से ये हमारा ख़त्म हो चुका है 5 ईयर प्लान। और आया कब था? 1951 में। मैं 1951 को, सेंट्रलाइज को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इतना फोकस इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज बीबीए की जो क्लासेस है वो एनईपी है। एनईपी चल रही है जिसमें आपका 10 नंबर का तो टोटली आपका आ जाता है एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ में सारी चीज़ें पूछती, तो बेटा प्लीज़ फोकस ऑन दिस बुलेटेड पॉइंट्स। सेंट्रलाइज्ड होता है ये, स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लाया था, 1951 में आया था। फॉर्मुलेट बाय होम, दिस फॉर्मुलेट बाय होम, आंसर इज प्लानिंग कमीशन। एंड एट विच ईयर, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से ईयर में प्लान हमारा चेंज हुआ था 5 ईयर प्लान। एंड नीति आयोग आया था इन 2015 में चेंज हुआ था ये। गॉट माई पॉइंट। अब 5 ईयर प्लान एक एक करके हम 5 ईयर प्लान को पढ़ते जाएंगे। इसमें हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव रखा गया था जब 5 ईयर प्लान बनाया गया था बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड प्लानिंग कमीशन। तो यहाँ पे क्या इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेगा, पॉवर्टी एलिवेशन की बात, सेल्फ रिलायंस, सोशल जस्टिस एंड मॉडर्नाइजेशन। देखो ये सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिया है, फिर भी मैं थोड़ा सा बता दूंगा इसमें कुछ पॉइंट्स। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते तो हम लोग इंक्रीज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम को हम इंक्रीज करने की बात करते हैं। ऑब्वियसली जब जीडीपी बढ़ेगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, पूरा मतलब एक लेक्चर लेगा। जीडीपी का मतलब होता है आपने अपने देश में जो सामान बनाया है, उस सामान को आपने बनाया, आप वहीं जो प्रोड्यूस किया और उससे जो आपने इनकम जनरेट की उसको बोलते हैं जीडीपी। बट ऑब्वियसली आपने जो प्रोड्यूस किया सामान अपने ही कंट्री में, तो आपको उससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपने कहीं से एक्सपोर्ट नहीं किया तो वो होता है जीडीपी। ऑब्वियसली जब जीडीपी बढ़ेगा तो हमको बेनिफिट होगा, और हमको जब जीडीपी बढ़ेगा तो नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसीलिए फोकस किया गया था यहाँ पे जीडीपी इंक्रीज करने की। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन। इसका मतलब क्या होता है? रिड्यूस पॉवर्टी। अब पॉवर्टी रिड्यूस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट का तो एक ही फंडा है कि ठीक है आप इंडस्ट्रीज़ लेके आओ, नए नए तकनीक लेके आओ जिससे अनएम्प्लॉयमेंट हट जाएगा। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस की तो हम अभी भी बात करते हैं, शुरू से बात करते हैं। प्रमोट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज।
आप मैक्सिमम इंडस्ट्रीज ओपन करो, उसके लिए हम लोग कर रहे थे। सेल्फ रिलायंस तो आपको पता है, मोटिवेट करो, अपना खुद का बिजनेस बनाओ, बाहर से एक्सपोर्ट पे किसी पे डिपेंडेंट मत रहो। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम जब बात करें सोशल जस्टिस, ब्रिज गैप बिटवीन द रिचेस्ट एंड पुअर के बीच में जो गैप चल रहा है, अब ये बहुत सारी छोटी छोटी स्कीम्स लेके आते हैं, पहले भी लेके आते थे। उसमें क्या था, जो पुअर है वो पुअर ना रहे, जो रिचर्स है रिचर्स ना बने, तो दोनों को बैलेंस बना के रखें। उनका जो ब्रिज है, ये जो गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए सोशल जस्टिस वाली की हम बात करते हैं। मॉडर्नाइजेशन, डेफिनेटली यूज़ द एडवांस टेक्नोलॉजी, यूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स को यूज़ करो, न्यू न्यू टेक्नोलॉजी लेके आओ, हाउ टू स्किल्ड यूर एम्प्लॉयड, जिससे हमको बेनिफिट होगी। ये सब ऑब्जेक्टिव था 5 ईयर प्लान का। अब मैंने बात किया, बार बार मैंने बात किया 5 ईयर प्लान की। हमारा 5 ईयर प्लान का मतलब ही होता है ये 5 साल चलेगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा जो है 1951 से 1956 तक चला था। और इसमें हुआ क्या था, मैंने बुलेटेड पॉइंट्स लेके, इनसे काफ़ी बड़ा लेक्चर होता है, लेकिन आप लोगों की बहुत जल्दी एग्जाम है। ठीक है बच्चों, इसने फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, टोटली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट था हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो 1951 से 56 तक चला था। अब एग्रीकल्चर की बात हो, वो इरिगेशन की बात ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्राइस स्टेबिलिटी की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने एग्रीकल्चर पे टोटली फोकस किया था, और इसका ऑब्जेक्टिव या फिर इसका सक्सीड बोल दो आप, बूस्ट द फूड प्रोडक्शन एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे इसने क्या किया, फूड प्रोडक्शन को बूस्ट करना है, फ्रूट का जो प्रोडक्शन है उसको बूस्ट करना है। मतलब हम लोग नए नए फर्टिलाइजर को यूज़ कर रहे थे, इरिगेशन फैसिलिटी लेके आ रहे थे। हम पूरा 5 साल इसी पे काम किया, और डेफिनेटली बहुत अच्छा हमको सक्सीड मिला है, हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की। देखो बच्चों, 5 साल हुआ यहाँ पे, अब यहाँ 5 साल फिर से होगा। 56 से 61 बिल्कुल रटने का जरूरत नहीं है, कंटिन्यू 5 ईयर प्लान चलता रहेगा, और वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन या फिर लगातार आपको रटने की जरूरत नहीं है। अब सेकंड 5 ईयर प्लान की बात हम जब करते हैं, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्या बोलता है, रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजेशन, इसका मतलब क्या होता है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में। पहले हमने एग्रीकल्चर की बात की, अब हम भी टोटली इंडस्ट्रीज़ की बात करेंगे, कैसे इंडस्ट्री को इम्प्रूव किया। जितना भी आपके है, भेल है, गेल है, सेल है, ये सारा सेकंड 5 ईयर प्लान में ही ओपन हुआ है। आप जाइए और सर्च मारिए कि इस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ सेल, इस्टेब्लिशमेंट डेट ऑफ द भेल, ये सारा चीज़ यहीं पे हुआ था, पूरा इंडस्ट्री। हमने पहले यहाँ पे किसको फोकस किया, एग्रीकल्चर, अब हम यहाँ फोकस इंडस्ट्री को कर दिए थे पूरा। देखो 1 बाय 1 ही हम आगे बढ़े हैं, और 1 बाय 1 ही हम जीवन में भी आगे बढ़ते हैं। तो पहले इन लोगों ने सबसे पहले कहा हमारा बेस है एग्रीकल्चर, तो 5 ईयर प्लान हमने फर्स्ट वाला डेडिकेट कर दिया एग्रीकल्चर को। अब ऐसा नहीं कि उसे छोड़ दिया, उस पर वर्क चल रहा है, लेकिन हमने नया 5 ईयर प्लान लाया, हमने इंडस्ट्री को फोकस किया। ठीक है, और इंडस्ट्री, नई नई इंडस्ट्रीज़ को हमने ओपन किया। अब जब थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करें, 1961 से 66 तक चला। सेल्फ रिलायंस, डिफेंस के बारे में हमने बात की। यहाँ पे जितने भी डिफेंस हैं, और ये फेलियर इसलिए हुआ था, यहाँ पे देखो लिखा हुआ फेलियर, यहाँ सक्सीड की बात करें, फेलियर की बात करिए, वॉर विद द चाइना एंड, मतलब वॉर चल रहा था उस समय, इसलिए फेलियर की ओर चला गया। हमने डिफेंस की बात की थी यहाँ पे। फोर्थ 5 ईयर 1969 से 74 तक चला था। यहाँ पे ग्रोथ विद द स्टेबिलिटी, सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड, इंट्रोड्यूस द ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसका एक अलग से लेक्चर ले लूँगा, या फिर इसी क्लास में मैंने ऐड किया होगा तो पढ़ा दूंगा आपको। ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ज़रूरी, ग्रीन रिवॉल्यूशन फोर्थ 5 ईयर प्लान में ही आया है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट था ग्रीन रिवॉल्यूशन का, इसे नॉर्मल बोलोंग ने लेके आया था पूरा वर्ल्ड वाइड में। अब इसके बाद 5 ईयर प्लान 1974 से 79 चला था। पॉवर्टी के बारे में, सेल्फ रिलायंस फिर से बात किया था। अब देखो डेवलपमेंट हो गया है, एग्रीकल्चर आ गया है, अब हमको सेल्फ रिलायंस बनना है, हमको बाहर से चीज़ों को ना ला के अपने देश में ही बनानी है। 6 5 ईयर 80 से 85 चला, जहाँ पे टेक्नोलॉजी के बारे में और मॉडर्नाइजेशन के बारे में बात हो रही थी। 7th 5 ईयर प्लान आया, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी एंड सोशल जस्टिस के बारे में सारी बात कर रही थी। अब हम लोग 8th 5 ईयर प्लान में आ गए, जहाँ पे लिबरलाइजेशन, पता है आप लोगों को ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने पूरा लिबरलाइज कर दिया, थोड़ा फ्रीडम दे दिया है कि चलो आप ये प्रोडक्ट लेके आ सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन होता था पहले, ये प्रोडक्ट नहीं लाना है, ये चीज़ प्रोड्यूस नहीं करना है, प्राइवेटाइजेशन के लिए बहुत सारा, ग्लोबलाइजेशन नहीं जा सकते आप, ये सारे चीज़ों को हमने 8th 5 ईयर प्लान में फोकस किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं 9th 5 ईयर, 1997 से 2002 तक चला था। एम्फसाइज ऑन ग्रोथ विद द इक्विटी, रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट की बात टोटली हमने 9th 5 ईयर प्लान में रूरल डेवलपमेंट की बात किए थे। 10th 5 अब सब हो गया। देखो हमने यहाँ पे क्या कर दिया,
हमने यहाँ पे इंडस्ट्री बना ली, हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, इंडस्ट्री बना दी, सेल्फ रिलायंस कर दिया, टेक्नोलॉजी पे बात कर दी, एम्प्लॉयमेंट पे बात कर दी, सोशल जस्टिस की बात कर दी, हमने लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन की बात कर दी, हमने एम्फोसाइज इक्वल रूरल डेवलपमेंट बात कर दिया। अब हम फाइनल आए हैं जीडीपी ग्रोथ की तरफ। हम फाइनली जीडीपी के बारे में बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अपना प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया, हमने सब कर दिया। अब हम जीडीपी की ओर आएंगे, हम जीडीपी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में, पॉवर्टी रिडक्शन की बात करेंगे। अब हमारा है 11th 5 ईयर प्लान, फोकस इंक्लूसिव ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ, सब कर दिया। अब हमारा मेन मोटो है एजुकेशन, जो इलिटरेट है उनको लिटरेट बनाना। नया नया प्लान लेके आती है गवर्नमेंट जनरली कि चलो एजुकेट हो जाओ। हेल्थ के लिए आयुष्मान कार्ड, ऐसी कई चीज़ें ले लेके आ रहे हैं लगातार, अभी भी कर रहे हैं हम लोग ये काम, और ये वर्क परमानेंट चलता रहेगा। ऐसा नहीं 5 ईयर प्लान खत्म हो गया, एग्रीकल्चर बंद हो गया, इंडस्ट्रीज ओपन होना बंद हो गई, सेकंड 5 ईयर प्लान, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम फोकस किया, अब उसको छोड़ दिया, हो गया, वो एक सर्टेन लेवल तक आ गया, ठीक है। अब 12th लाइफ 5 ईयर प्लान जो 2012 से 2017 तक चला, ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। फास्टर सस्टेनेबिलिटी एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में हमने यहाँ पे बात की थी। ये हमारा कौन सा था? 12th 5 ईयर प्लान। ये हमारा लास्ट 5 ईयर प्लान था। एंड ऑफ द 5 ईयर प्लान 2015 इन प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय द नीति आयोग। क्या हुआ यहाँ पे? प्लानिंग कमीशन रिप्लेस्ड हुआ नीति आयोग से। नीति आयोग का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये भी आपका ऑब्जेक्टिव का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, एम्फसाइज पॉलिसी, थिंक टैंक अप्रोच, कॉरपोरेटिव मिलके, फेडरलाइज एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लाइक द 15 ईयर विजन डॉक्यूमेंट्स एंड 7 ईयर स्ट्रेटजी पेपर। ठीक है, कुछ नहीं है, जो 5 ईयर प्लान था उसको 15 ईयर खत्म, कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना है। इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्म में लॉन्ग टर्म के बारे में बोले, एक बड़ा सा विजन लेके चलेंगे हम, 7 स्ट्रेटेजी ये सब फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमारा 5 ईयर प्लान कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं, मैंने बताया था आपको ग्रीन रिवॉल्यूशन की, हम यहाँ बात करेंगे। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 to 66 बट गेन मेजर मोमेंट ड्यूरिंग द फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था ये, ठीक है। इट्स एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर, बिल्कुल एकदम नॉर्मल आपको बता दूं, यहाँ पे थोड़ा एक है एग्रीकल्चर के बारे में बात किया ग्रीन रिवॉल्यूशन में। हाईली सीड, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इम्प्रूव इरिगेशन, ये सारा ग्रीन रिवॉल्यूशन, नाम से द नेम इंडिकेट दैट ग्रीन रिलीज लेके आना है मान लो, तो उसके लिए बात कर रहा है। रिवॉल्यूशन, प्राइवेटी, ये सब है। लेकिन क्या था यहाँ पे? द ग्रीन रिवॉल्यूशन प्राइमरली बेनिफिटेड स्टेट जो होता है, जैसे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, ये जो हमारे स्टेट है ये मेन स्टेट थे जहाँ पे बेनिफिट सबसे ज़्यादा रही। ये भी एग्जाम में कभी पूछता, बाकी काफ़ी डीप क्वेश्चन है, अभी नहीं पूछेगा आप लोगों से स्टेट का नाम, फिर भी पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है। इट्स लीड टू सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन। बस वही है 5 ईयर प्लान में ये जो हमारा था, ये ग्रीन रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग से इसका क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि एनएपी चल रहा है, मैंने आपको पहले ही बताया, आपके लिए एक एमसीक्यूज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन द वर्ल्ड वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच पीरियड एंड बाय होम। मैंने दोनों का आंसर आपको भी पढ़ाते पढ़ाते दिया अपने लेक्चर में, तो आप आंसर दीजिए। यहाँ पे ए है आपका 5 ईयर, फर्स्ट 5 ईयर एम एस स्वामीनाथन, बी है, सी है, डी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके पास, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग विच पीरियड बाय होम। इंडिया में किसने किया? ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान, नॉर्मल बोला, थर्ड 5 ईयर प्लान, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। मैंने सबका आंसर दिया है, डी में दिया है जवाहरलाल नेहरू, डेफिनेटली ये है आपका। एनईपी में से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, अभी एग्ज़ाम है तो, ठीक है प्यारे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।